हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। छोटी प्रार्थना से आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद आज दोबारा से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप हर रोज इस कार्यक्रम को देखते हैं? आप में से कई लोग विदेश से भी जुड़ते हैं, भले ही अनुकूल समय ना हो, लेकिन जब कभी आपको समय मिलता है आप कार्यक्रम को देखते हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आप लाइव चैट पर आकर अपने विषय में बताएं तो आपके बारे में जानकर हमें खुशी होगी। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। हमारे प्रभु काफी महान है ना? इस संसार में लोग बहुत कुछ चीजों को जान पाते हैं, लेकिन एक चीज है जिसे वो समझ नहीं पाते, और वो है हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। हमारे मन की वास्तविक स्थिति को जान पाना दूसरों के लिए काफी कठिन है। हमारी बोलीचाली को देखकर, हमारे पहनावे को देखकर वे अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो है हमारे हृदय की अवस्था को जानते हैं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन की गहराई को जांचते हैं। हम कितने धार्मिक हैं, अपने धार्मिकता का कैसा हम प्रदर्शन करते हैं, नाटक करते हैं संसार के सामने। हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते हैं, इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन प्रभु हमारी सोच को देख सकते हैं और हमारी सोच के पीछे के आधार को प्रभु जान सकते हैं। हर इंसान सोचता है ना? क्या आपने कभी सोचा है? हम हमेशा सोचते हैं ना? कुछ लोगों को देखिए, उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कई बार मूर्खतापूर्ण सोच होते हैं, कई बार बेहतरीन सोच मनुष्य के दिमाग से निकलते हैं। बाइबल हमें बताता है मनुष्य के मन से बुरे विचार ही बाहर निकलते हैं, सांसारिक सोच ही बाहर आते हैं, सांसारिक चीजों की ही चाह उनमें होती है। जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, उस दौरान भी उनकी अच्छी बातों को छोड़कर हमारा ध्यान उनकी कमी घटियों पर ही ज्यादा जाता है। हमारे प्रभु हमारी सोच को स्पष्टता से देख पाते हैं। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 22वीं आयत से, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कि उठ और चल फिर? परंतु इसीलिए कि तुम यह जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने का भी अधिकार है। वहां यीशु एक झोले के मारे से कहते हैं, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर, तो ये लोग अचंभा करने लगते हैं। वहां तमाम लोग यह सोचने लगते हैं, इनके पास यह अधिकार कहां से आया? देखिए 21वीं आयत। तब शास्त्री और फरीसी यह विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु मसीह को लेकर वे कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। कहते हैं कि पापों को केवल परमेश्वर ही तो क्षमा कर सकते हैं ना। तो प्रभु यीशु मसीह उनकी सोच को जानकर प्रभु यीशु उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र के पास इस संसार में पापों को क्षमा करने का भी अधिकार है। हां, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। परमेश्वर के पुत्र का मतलब कई लोगों को लगता है कि वे परमेश्वर नहीं हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर हैं। यह एक बड़ा सब्जेक्ट है। सांस्कारिक मनुष्यों को यह आत्मिक बातें शायद समझ ना आए,
लेकिन एक बात समझें कि हमारे मन की सोच को प्रभु यीशु जानते हैं। कई लोग होते हैं ना, मुंह से तो कुछ और बोलते हैं लेकिन उनके मन के अंदर कुछ और चल रहा होता है। मन के अंदर तो कुछ और चल रहा होगा लेकिन होठों से शहद टपक रहा होगा या झूठ बोल रहे होंगे, धोखेबाजी। इस प्रकार का दोहरा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। वचन बताता है कि हमारा मन सीधा हो। मनुष्य के मन से अच्छे विचार बाहर नहीं आते हैं, मनुष्य के मन से बुराई ही बाहर आती है। द्वेष भरे सोच, कपट भरी सोच, डरने वाली सोच, घबराहट से भरी हुई सोच, सांसारिक इच्छाएं, शारीरिक इच्छाओं से भरी हुई सोच। देखिए, परमेश्वर हम जो सोचते हैं उसी आधार पर निर्णय करते हैं कि हम कौन हैं। किसी ने कहा, What you are alone, that is your real personality. What are you thinking? What are you planning? What are you doing? That is your real personality. वही आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। अगर अकेले में आप पैसों के विषय सोचते हैं तो वही आपका व्यक्तित्व है। अगर अकेलेपन के दौरान आप शारीरिक इच्छाओं के विषय ही सोचते हैं, मतलब आप उसी के गुलाम हो गए हैं। समझ रहे हैं? मनुष्य के हृदय से बुरी बातें, बुरी सोच ही निकलती है। एक प्रकार की संकीर्ण सोच ही निकलती है। हमारी सोच को कोई देख नहीं सकता ना, कोई डॉक्टर एनालाइज करके इसे बता नहीं सकता ना। अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसका स्कैनिंग किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारी सोच ही खराब हो जाए तो उसे कोई डॉक्टर या कोई भी यंत्र ठीक नहीं कर सकता। अगर उससे ठीक करना है तो प्रभु यीशु से ही संभव है। केवल प्रभु यीशु मसीह के मुख के प्रकाश में ही हमारी सोच, हमारी बुराई उजागर हो सकती है। इसलिए प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना के दौरान जब हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं, हमारी गलतियां उजागर होती हैं। अपनी स्थिति को जानकर हमें छुपाना नहीं बल्कि उसे मानना है। कई लोगों के मन में जब गलत विचार उठते हैं, ठीक है मेरे मन में ही तो उठे हैं ना, कोई नहीं जानता कहते हुए वे उसे ढांपे रखते हैं, उसे छिपाए रखते हैं। वे सोच ही आगे चलकर हमारी बातों में, क्रियाओं में और आदतों में बदल जाते हैं और हम पाप के बंधनों में जकड़ जाते हैं। आकान ने जब अर्पण की हुई वस्तुओं को ले लिया, जब उसने उस शिनार के ओढ़ने को, उन सोने के शेकेलों को, चांदी के शेकेलों को जब उसने देखा, उसके मन में सोच आई मेरे पास होता तो अच्छा होता। मन में इच्छा जागी, चोरी की, लाकर अपने घर में छिपा देता है और श्राप का कारण बनता है। अपनी बुरी सोच को हमें तुरंत नियंत्रित करना है, हमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें प्रभु चाहिए। अपने विचारों को कैद करके हमें मसीह के सामने लाना है। प्रभु ये विचार मुझ में आए हैं, इनसे मुझे बचाएं, इन बुरे विचारों से मुझे बचाएं। यही तो प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब जो मन में है उसे प्रभु के सामने रखना। प्रभु इस बुरे विचार से मुझे बचाएं, इस बुरी आदत से मुझे बचाएं, इस बुरी सोच से मुझे बचाएं। इसके बजाय यदि हम हमारे बुरे विचारों को अपने हृदयों में बढ़ने दें तो अंजाम खतरनाक होगा। एक और वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। यशायाह की पुस्तक 29वां अध्याय 15वीं आयत से देखिएगा। हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं इन्हें कौन देखता है। अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाते हैं, अंधकार में कार्य करके कहते हैं कि इन्हें कौन देखता है। हाय उन पर, परमेश्वर से अपनी युक्तियों को, अपनी सोच को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? कुछ लोग मन में बहुत गुस्सा हो लेकिन मुंह से शहद टपकता होगा, मन में काफी दुख होगा लेकिन मुंह पर मुस्कुराहट रहेगी। इंसानों को हम ऐसे धोखा दे सकते हैं। मनुष्यों से हम अपनी वास्तविक पर्सनालिटी को छिपा सकते हैं। फेक पर्सनालिटी के साथ में हम जी सकते हैं। आज कई लोग ऐसे जी रहे हैं।
दरअसल कहा जाए तो इस संसार में बिना भेष धारण किए जीना कठिन हो जाएगा। कोई बात नहीं, भले ही मनुष्य हमारा तिरस्कार करें, भले ही हमें धिक्कारें, बट लेट अस बी रियल। यीशु मसीह को धारण किए हुए लोग पाखंडी नहीं होंगे। इससे बढ़कर परमेश्वर के सामने आकर मन में कुछ और रखकर बाहर कुछ और दिखाने का प्रयास करते हैं। वचन कहता है उन पर हाय। जब आप प्रभु के सानिध्य में आते हैं, आपकी जो यथास्थिति है, वास्तविक अवस्था, द रियल यू, उसे ना छिपाएं, आपकी वास्तविकता को ना छिपाएं। हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते, अंधेरे में अपने काम को कर कर कहते हैं हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। उन पर हाय। अरे हमने जो किया वो अंधेरे में तो किया ना, किसी ने नहीं देखा, इस बारे में कोई नहीं जानता। अंधेरे में सबसे छिपकर रहस्यमयी तौर पर, समझ रहे हैं, मन की जो सोच है वो इतनी गहरी होती है कि उसे कोई नहीं जानता, डॉक्टर तक भी नहीं समझ सकते, है कि नहीं? साथ में सोने वाली पत्नी नहीं जानती, पति नहीं जानता, आपके मां बाप नहीं जानते, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कोई भी आपकी किसी भी बात को, सोच को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर से हम छिपा नहीं सकते। हमारी सोच को, हमारी युक्तियों को प्रभु जानते हैं और उसी के आधार पर प्रभु हमें प्रतिफल देते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर अच्छी सोच हो, यदि आपके अंदर परमेश्वर से प्रेम करने की इच्छा हो, यदि आप में परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा हो, यदि आप चाहते हैं कि हर एक संघर्षों के बीच भी मैं प्रभु के लिए दृढ़ता के साथ में खड़ा रहूं, यकीनन परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। लेकिन यदि आप में दुष्ट सोच है, यदि स्वार्थ भरी युक्तियां आप में हैं, यदि नीच सोच आप में है, पापमयी सोच यदि आप में है, यदि उनका अंगीकार कर ना छोड़ें तो परमेश्वर की सजा का पात्र बनेंगे। जब हम पापों का अंगीकार करते हैं तो मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। पाप का जो आरंभ है वो सोच में ही होता है। अगर आप अपनी सोच पर जयवंत हो सकें तो पाप पर भी जयवंत हो जाएंगे। आप पाप में नहीं पड़ेंगे, उस दयनीय स्थिति में आप नहीं गिरेंगे। जैसे ही एक बुरी सोच आप में आती है, प्रभु मुझ में यह बुरी सोच आई है, प्रभु मुझे क्षमा करें, अगर आप प्रार्थना करने पाएं, उस बुरी सोच पर जयवंत होने की शक्ति प्रभु आपको देंगे। उतना ही नहीं, अपने पवित्र लहू से यीशु मसीह उस विचार से आपको पवित्र करेंगे और परमेश्वर को महिमित करने वाली, उन्हें प्रसन्न करने वाली सोच को आप में पैदा करेंगे और आपके जीवन से जीवन के जल की नदियां बहें, ऐसा प्रभु आपको बनाएंगे, प्रभु आपको तैयार करेंगे। अगर हमारा हृदय पवित्र रहे तब एक पवित्र जीवन जीने पाएंगे। अगर हमारे मन में दाग है तो दागदार सोच ही हमारे मन में उठेंगे। प्रभु उनसे प्रेम करते हैं जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं, जो प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं। प्रभु मेरी नहीं लेकिन आप ही की इच्छा पूरी हो जाए। यदि इस प्रकार से हम प्रार्थना करना सीख लें तो हर एक बुरी युक्ति पर हम जयवंत होने पाएंगे और प्रभु अपने ईश्वरीय विचारों से हमें भरेंगे। मेरी योजनाएं तेरी योजनाएं नहीं हैं। भूमि से आकाश जितना ऊंचा है उतनी ऊंची मेरी योजनाएं, मेरी युक्तियां तेरे लिए हैं। प्रभु मुझे दुष्ट युक्तियों से बचाकर, इस सांसारिक सोच, सांसारिक युक्तियों से बचाकर अपने पवित्र और ईश्वरीय सोच से आप मुझे भरें। यदि हर सुबह आप प्रभु से ऐसी प्रार्थना करने पाएं तो प्रभु आपको स्वर्गीय सोच से भरेंगे और आप प्रभु के लिए एक पवित्र जीवन, एक गवाह भरा जीवन जीने पाएंगे, एक जयवंत जीवन जिएंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमारे मनों को जांचते हैं। संसार जो है हमारे बाहरी रूप को देखता है, लेकिन
प्रभु आप हमारी आंतरिकता को, हमारी आंतरिक सच्चाई को, हमारे मन की गहराई को जांचते हैं, जानते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु हमारी मदद करें कि हम हमारी अंदरूनी सोच को, हमारी युक्तियों को आपसे छिपाने वाले ना हो, बल्कि प्रभु जैसे हम हैं अपने आप को बिल्कुल उसी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करते हुए, अगर कोई भी बुरी सोच, बुरी युक्ति हम में है, उसे आपके सामने लाकर आपके लहू में शुद्ध होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। फोन ना करें, क्योंकि कई बार फोन उठाने के लिए लोग वहां मौजूद नहीं होते हैं। तो आज इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन।